हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम सभी गवर्नमेंट बजट के टॉपिक को पढ़ेंगे। सरकारी बजट की गवर्नमेंट बजट क्या होता है, क्या इसको क्लासिफाइड किया जाता है किस तरीके से, और किस तरीके से हम इसको प्रिपेयर करते हैं, पूरा आज हम इस वीडियो में डिटेल में इस चीज़ को समझेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड्स का यूज़ करूँगा जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों जब मैं बात करता हूँ यहाँ पर गवर्नमेंट बजट की, तो सरकारी बजट या गवर्नमेंट बजट एक तरीके का एक डॉक्यूमेंट है जहां पर गवर्नमेंट जो है, सरकार अपने देखती है कि गवर्नमेंट के पास कितने एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, कितना खर्चा वो करने वाली है, और कितना उसके पास जो है यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है, यानी कि कितना जो है प्रत्याशित उसके पास प्राप्तियां आने वाली हैं, कितनी इनकम उसके पास आने वाली है। तो उन सभी का डिटेल जो है वो गवर्नमेंट बजट में दिया जाता है। गवर्नमेंट सरकार जो है इन सभी को अपने बजट में जो है दिखाती है। ठीक है, तो बेसिकली ये बजट जो है हर साल हर फाइनेंशियल ईयर में लॉन्च किया जाता है, और हर फाइनेंशियल ईयर की एक पूरा का पूरा डिटेल देकर एक प्लान बताया जाता है कि किस तरीके से हम कहाँ किस सेक्टर में, जैसे एजुकेशन हो गया या हम बात कर लें हेल्थ सेक्टर हो गया, इन सब में हम किस किस तरीके से कितना कितना पोर्शन जो है वो खर्च करने वाले हैं, उन सभी को यहाँ पर जो है बताया जाता है। तो आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसमें क्या लिखा हुआ है। गवर्नमेंट बजट इज अ डॉक्यूमेंट। गवर्नमेंट बजट क्या है? एक डॉक्यूमेंट है, जो कि मैंने आपको बताया एक कागज है, एक कागज का टुकड़ा है जहाँ पर चीज़ों के बारे में लिखा हुआ होगा। क्या क्या लिखा हुआ होगा वो हम देखते हैं। बाय गवर्नमेंट एंड द पॉलिटिकल एंटिटीज और एक्सपेक्टेड टैक्सेस रेवेन्यू। गवर्नमेंट की अपनी रेवेन्यू देखते हैं, और इनकम टैक्स, मतलब किन किन तरीके से उनके पास रेवेन्यू आने वाली है। टैक्स के फॉर्म में हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, तो टैक्स गवर्नमेंट की इनकम हो जाती है। और गवर्नमेंट के कितने खर्चे होने वाले हैं, कितने एक्सपेंडिचर्स होने वाले हैं, वो गवर्नमेंट देखती है। जैसे हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, डिफेंस, रोड बनाने पे, स्टेट बेनिफिट्स, इन सभी को मिलाकर कितना सरकार के पास जो है खर्चे होने वाले हैं, उन सभी को देखती है, वो भी आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि वित्तीय वर्ष। अब मैं बता देता हूँ, अगर जिसको ना पता हो, वित्तीय वर्ष जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च में खत्म होता है। जैसे अभी 2020 चल रहा है, तो जो अभी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ वो 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुआ, और इसका एंड जो है वो 31 मार्च 2021 में होगा। ये फाइनेंशियल ईयर होता है। और बाकी आप कैलेंडर ईयर देखते हैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, तो वो कैलेंडर ईयर होता है, बट यहाँ पर हम फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे हम बात करें कि जो हमारे पास ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है, इसको किस तरीके से किया जाता है। तो गवर्नमेंट देखती है कि गवर्नमेंट के पास कितना जो है खर्चे करने वाली है गवर्नमेंट, और किस किस सेक्टर में कितने खर्चे की रिक्वायरमेंट है। उस रिक्वायरमेंट को गवर्नमेंट पहले फाइंड आउट करती है, फिर बजट करती है कि इतना खर्चा करने पर इस सेक्टर में इसकी कमी जो है वो दूर हो जाएगी, और देखती है कि सरकार को कहाँ से इनकम आने वाली है। क्योंकि भाई अगर खर्चा करने वाले हैं तो उसके पहले इनकम का सोर्स तो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इनकम, यानी कि जो आय हमें प्राप्त होने वाली है, उसके सोर्सेज को फाइंड आउट करते हैं कि कितना टैक्स मिल सकता है और कहाँ से कितनी कितनी इनकम हो सकती है। उन सभी को हम जो है यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, फिर उन सभी को खर्च किया जाता है कि सरकार को कहाँ खर्चा करना है, उसका डिटेल ब्यौरा जो है वो गवर्नमेंट तैयार करती है, डिटेल समरी। ठीक है, नेक्स्ट अब गवर्नमेंट बजट को हम लोग जो है किन टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। तो गवर्नमेंट बजट बेसिकली 6 टाइप्स यहाँ पर कहे गए हैं। मोस्टली आपको 2-3 टाइप के बजट ही सुनने को मिलते होंगे न्यूज़ चैनल्स पर, बट यहाँ पर मैं आपको सारे टाइप्स के बजट्स जो है बता देता हूँ। पहला है आपके पास यूनियन बजट। तो जो यूनियन बजट है वो एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट पेश करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो देखते हैं कि गवर्नमेंट पूरे स्टेट में हमारे पास या जितनी भी पूरी कंट्री है उसके पास कितना कितना खर्चा हमें करना है, और कहाँ से इनकम लेनी है या कहाँ से इनकम हमें मिलने वाली है, उन सभी की डिटेल देती है। और देखिए ये स्टेटमेंट जो है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में जो बात कही गई है वो आर्टिकल सेक्शन में लिखी हुई है, जो कि आपके पास स्टेटमेंट इन द आर्टिकल 112 में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के संविधान में आर्टिकल 112 में इसके बारे में बात कही गई है। और जो एनुअल बजट है वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी कि जो भी कंट्री में गवर्नमेंट होगी उसके द्वारा प्रिपेयर किया जाएगा। बेसिकली द गवर्नमेंट रिप्रेजेंट द ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी, फरवरी के फर्स्ट डे में इसको पेश किया जाएगा, एंड इट्स दैट द मटेरियलाइज्ड बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और इसको इशू कर दिया जाएगा 1 अप्रैल, मतलब इसको फरवरी में जब पेश करेंगे तो फरवरी मार्च इसके ऊपर पूरा डिटेल डिस्कशन चलेगा, और उसके बाद अगले जो फाइनेंशियल ईयर आने वाला जो 1 अप्रैल से आएगा उसमें उसको लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है,
और प्रेजेंटेड वाज द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द फरवरी एंड प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर होंगे करंटली, जैसे अभी हमारे देश में निर्मला सीतारमण जी हैं, वो बजट जो है वो पेश करेंगी जब 2021 का बजट पेश किया जाएगा, तो फरवरी में किया जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक थोड़ा ओवरव्यू मिला होगा इस चीज़ का। और इसी तरीके से स्टेट बजट आता है, जैसे इंडिया है तो इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सब, इन सभी स्टेट्स की गवर्नमेंट अलग अलग स्टेट्स बजट्स को पेश करती हैं और वो भी देखते हैं कि कहाँ से उनके इनकम आ रही है और कितना कितना उनको खर्चा करना है, वो भी डिटेल आपको इनमें मिल जाता है स्टेट बजट में। तो स्टेट बजट वो होगा। प्लान बजट का एक तरीके से एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हम बजटरी शो करते हैं किसी प्लान की। सपोज दैट कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हमने तैयार किया, भाई हमारे देश में स्कूल्स बनने चाहिए, तो स्कूल्स बनाने के लिए हमने एक प्रोजेक्ट निकाल दिया, तो जो स्कूल बनाने के लिए प्रोजेक्ट निकाला गया वो एक तरीके से बजट किया जाएगा एक प्लान बजट के तहत, ठीक है। तो वो बजट जो है वो प्लान बजट कहलाता है, जिसमें हम किसी प्लान के लिए बजटिंग करते हैं, किसी योजना के लिए। कोई योजना है, जैसे स्कूल में का मैंने एग्जांपल दिया, स्कूल बनाना एक योजना है, इस योजना के लिए जो भी बजट किया जाएगा, बजट निकाला जाएगा, उसको प्लान बजट यानी कि योजना बजट कहा जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास परफॉर्मेंस बजट। तो परफॉर्मेंस बजट बेसिकली देखते हैं कि अगर हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनके अंदर जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं, उनकी परफॉर्मेंस चेक करनी है। उनकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए परफॉर्मेंस बजट बनाया जाता है, जहां पर हर मिनिस्ट्री, हर लेवल पर हम चेक करते हैं कि उन्होंने एक साल के अंदर कितनी इनकम को जनरेट किया है और कितना एक्सपेंडिचर्स उन्होंने किया है। तो वो उनका पूरा ओवरव्यू दिया जाता है, जहाँ पर इन्हें सर्कुलेट किया जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स में, और इनका परफॉर्मेंस बजट प्रेजेंट किया जाता है मेन प्रोजेक्ट, प्रोग्राम्स, एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। जो मैंने कहा अदर एक्टिविटीज, इन सबको देखा जाएगा। लाइट ऑफ द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रीवियस ईयर बजट एंड अचीवमेंट। तो ये देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि प्रीवियस ईयर का बजट क्या था और क्या अचीव किया था, और इस साल हमने क्या बजट बनाया और कितना हम अचीव करने वाले हैं, वो सब हम देखते हैं। फिफ्थ टाइप का आता है सप्लीमेंट्री बजट, जो कि आपको फोरकास्ट करता है। फोरकास्ट का मतलब है आपके पास एक भविष्य के चीज़ों को बताएगा कि हमें आने वाले साल में कितना हमारे पास रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर होने वाला है, जो कि फोरकास्ट करता है, भविष्य की चीज़ों को देखता है कि क्या हमारे पास भविष्य में कितनी रेवेन्यू और कितने एक्सपेंडिचर, कितनी प्राप्तियाँ और कितने हमारे पास आय जो है वो आने वाली है और कितने खर्चे हम लोग करने वाले हैं, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। लास्ट बजट आता है जीरो बेस बजट। जो जीरो बेस बजट है वो एक तरीके से एक रिक्वायरमेंट है मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट की, जहां पर एंटायर बजट की डिटेल होती है पूरे बजटिंग सिस्टम का, जहां गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को देखती है और गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को जीरो, मतलब गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू को अपने एक्सपेंडिचर से एडजस्ट करने की कोशिश करती है। सपोज दैट मैंने 100 रुपये का खर्चा किया, तो मुझे 100 रुपये की इनकम आनी चाहिए, तो मेरे पास बजट कितना होगा, जीरो। मतलब ये जीरो, नील वैल्यू को शो करेगा कि ना तो मैंने एक्स्ट्रा खर्च किया, ना तो मैंने एक्स्ट्रा इनकम कमाई की। मतलब जितना हमने इनकम अर्न की है वो सारा का सारा देश में डेवलपमेंट में एक्सपेंडिचर कर दिया गया है, ठीक है। तो ये बजट के टाइप्स होंगे। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बेसिकली 3 टाइप्स में हम बजट को क्या करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे। तो हमारे पास जो बजट का क्लासिफिकेशन है वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बहुत अच्छे से समझाना चाहूँगा। तो जो गवर्नमेंट का बजट होता है, गवर्नमेंट बजट, ठीक है, तो गवर्नमेंट बजट में हमारे पास गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू होती हैं, रेवेन्यू मतलब आप समझ लीजिए प्राप्तियां, जो इनकम है बेसिकली, ठीक है। इसमें से आप माइनस कर देते हैं इनके एक्सपेंडिचर्स को, मतलब जो खर्चे हुए उनको। तो जब हम इनकम में से खर्चों को माइनस करते हैं, सपोज दैट इनकम 100 रुपये की है और खर्चे 80 रुपये के हैं, तो आपके पास 20 रुपये जो है पॉजिटिव बैलेंस आ गया। तो जब आपके पास पॉजिटिव बैलेंस आ गया तो इसे आप कहेंगे कि आपका बजट जो है वो सरप्लस में है, मतलब अधिक के है, फ़ायदा है यहाँ पर। बट अगर आपके पास आपकी खर्चे 100 रुपये के हैं और इनकम 100 रुपये की और खर्चे आपके पास 110 रुपये के हो जाएंगे, तो यहाँ वैल्यू आएगी -10, और ये -10 वैल्यू शो करेगी कि आपका बजट जो है वो डेफिसिट में चला गया। डेफिसिट मतलब आपको जो है वो घाटा हो गया, तो सरकार का घाटे का बजट कहलाएगा वो, ठीक है। इसी तरीके से अगर 100 रुपये की इनकम है और 100 रुपये के ही खर्चे हुए तो जीरो वैल्यू शो कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे ये जो है बैलेंस्ड बजट है, यानी कि संतुलित बजट है।
क्योंकि यहाँ पर ना तो हमारे खर्चे ज़्यादा हैं और ना ही हमारी इनकम ज़्यादा है, ना तो फ़ायदा हो रहा है ना तो नुकसान हो रहा है। तो 3 कैटेगरीज में हमने बजट को बांटा। एक है हमारे पास सरप्लस, जहाँ पर हमारी इनकम ज़्यादा होती है और खर्चे कम होते हैं गवर्नमेंट के। दूसरे हैं जहाँ पर डेफिसिट हो रहा है यानी घाटा हो रहा है, तो वहाँ पर हमारे खर्चे ज़्यादा हैं और इनकम कम है, इस वजह से घाटा हो रहा है। और तीसरा है बैलेंस्ड बजट, संतुलित बजट, जहाँ पर हमारी इनकम और हमारे खर्चे दोनों ही बराबर होते हैं। तो ये हो गए हमारे पास बजट के क्लासिफिकेशन, और बजट किस तरीके से किया जाता है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। और आशा करता हूं मैं कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है और आपको चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ में भी आई होंगी। तो अगर आप इसी तरीके से और वीडियोस लेक्चर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप फुल कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं टॉप क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके। टॉप क्लासेज ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है डाउनलोड करने की, तो आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो मैं आपको कोर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा कि आपको कोर्सेज कैसे ज्वाइन करने होते हैं, नोट्स कैसे मिलते हैं, सारी चीज़ें आपको जो है इस पर मिल जाएंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। काफ़ी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी तो शेयर करना तो बनता है। और कमेंट करके बताइए आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, तो मैं इसी तरीके से और वीडियोस आपके लिए बनाते रहूँगा। और किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।